धारा नगरी के राजा भर्तहरि बहुत विलासी थे। उनका सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। राजकाज की ओर उनका ध्यान ही न रहता था। इसी कारण उनके भाई विक्रमादित्य उनसे रूठ कर चले गए थे। उनके जाने के बाद से तो राजा भर्तहरि बेफिक्र होकर और भी भोग विलास में डूब गए। उनकी 6 रानियां थीं। छोटी रानी पद्मावती को वह बहुत चाहते थे। रानियों का संग साथ करने के साथ साथ वह वेश्याओं के पास भी जाया करते थे। चित्रसेना नामक एक वेश्या उनको बहुत प्रिय थी। राजा भर्तहरि का समय भोग विलास में ही बीत रहा था और राज का कामकाज वफादार मंत्रियों के द्वारा चल रहा था। प्रजा दुखी थी पर विवश थी। एक दिन राजा भर्तहरि से मिलने एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण होने के कारण राजा अपने विलास कक्ष से निकलकर उनसे मिला। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर एक फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका यौवन बना रहेगा। ब्राह्मण फल देकर चला गया। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपनी प्रिय छोटी रानी पद्मावती को दे दिया। उसका गुण बतला दिया। राजा चाहते थे कि वह कभी बीमार न पड़े और उसका यौवन बना रहे। रानी ने फल रख लिया, लेकिन वह चरित्रहीन थी। राजा के सारथी से उसे प्यार था। वह गुप्त रूप से उससे मिलने आया करता था। जब सारथी आया तो रानी ने वह फल उसे दे दिया, जिससे कि वह सदा जवान बना रहे। सारथी ने फल ले लिया। सारथी चित्रसेना के पास भी आया करता था। उसने फल चित्रसेना को दिया और बोला, इसको खाकर तुम सदा जवान बनी रहोगी, तुम्हारी सुंदरता कायम रहेगी और तुम खूब धन कमा सकती हो। चित्रसेना ने फल रख लिया। उसने खाया नहीं। वेश्या होने के कारण मन ही मन उसको अपने जीवन से घृणा थी। इस कारण फल खाना ठीक न समझा। फिर उसके मन में राजा भर्तहरि का ध्यान आया। राजा विलासी है, वह हमेशा जवान बना रहने के लिए इच्छुक है और उसे फल को देकर वह राजा से बहुत सा धन पा सकती है। राजा भर्तहरि आए। वेश्या चित्रसेना ने उनको फल दिया। उस फल को देखते ही राजा चौंक गया। राजा क्रोध में आकर पूछा, यह फल किसने दिया? चित्रसेना डर गई। उसने भय के कारण सारथी का नाम बतला दिया। राजा भर्तहरि सीधे पद्मावती के पास आया। पूछा, मैंने जो फल दिया था वह कहाँ गया? रानी बोली, मैंने खा लिया है। राजा ने कहा, झूठ बोल रही हो, यह फल मेरे पास है। राजा ने पद्मावती को फल दिखलाया। पद्मावती घबराई। राजा भर्तहरि ने पद्मावती और चित्रसेना के यहाँ आने वाले सारथी को हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला। इस घटना से राजा को बड़ा चक्का लगा। उसका मन भोग विलास से उचट गया। वह सन्यासी हो गया। राजपाट छोड़कर चला गया। इसके बाद धारा नगरी राजा विहीन हो गई। यह खबर विक्रमादित्य को लगी। राजा के मंत्रियों ने भी विक्रमादित्य को राजकाज संभालने के लिए बुलाया। प्रजा भी विक्रमादित्य को बहुत चाहती थी। खबर पाकर विक्रमादित्य आ गए। उन्होंने राजकाज संभाल लिया। अभी राजकाज संभाले उनको 1 माह ही हुआ था कि अचानक एक रात एक विशालकाय देव उनके शयन कक्ष में प्रकट हो गया। देव राजा विक्रमादित्य को ललकारने लगा। राजा विक्रमादित्य महाप्रतापी राजा थे। वह उससे मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में राजा विक्रमादित्य ने उसे परास्त कर दिया। हार जाने पर देव बोला, जा राजा, तुझे प्राण दान दिया, तुमको छोड़ दिया। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गुस्से से बोले, तू क्या प्राण दान देगा? मैंने तुझे हरा दिया है। देव बोला, देख राजा, मैं तुझे काल से बचाने आया हूँ। मैं तो तुमसे लड़ाई कर तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ली है। तू आनंद से राज्य कर, लेकिन एक पते की बात बताने आया हूँ। राजा विक्रमादित्य उसका मुख ताकने लगे। देव बोला, सुनो राजा, तेरे इसी राज्य में चंद्रभान नामक एक राजा था। तेरे पूर्वजों ने उसका ही राज छीना है। राजा, हाँ, ये बात मुझे पता है। देव बोला, अब चंद्रभान की बात बता रहा हूँ। राजा चंद्रभान एक दिन शिकार खेलने गया। उसने जंगल में जाकर देखा, एक तपस्वी पेड़ से उल्टा लटका है, धुआं पीकर रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वापस आया। अपने दरबार में उसने इस बात की चर्चा की। उस तपस्वी की बड़ी प्रशंसा की। दरबार में उस समय एक वेश्या भी उपस्थित थी। राजा चंद्रभान की बात पर वह हंसने लगी। राजा ने पूछा, तू क्यों हंस रही है? तब वैश्या ने कहा, महाराज, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह माया से बचा है? राजा बोले, नहीं, वह पूरा तपस्वी है। वैश्या बोली, महाराज की आज्ञा हो तो करिश्मा दिखाऊं? राजा, अच्छा, अगर तू उस तपस्वी को डिगा देती है तो लाख मोहर दूंगा। वैश्या मान गई। वह श्रृंगार कर तपस्वी के पास गई। वैश्या रूपवती तो थी ही। उसने देखा तपस्वी पेड़ से लटका है, सचमुच कुछ नहीं खाता पीता, केवल धुआं पीकर रहता है। उसने तपस्वी की सेवा करना आरंभ कर दी। नाना प्रकार के व्यंजन खिलाने लगी। एक दिन तपस्वी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? वैश्या ने कहा, पास में ही रहती हूँ। वैश्या तपस्वी को जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में ले गई। तपस्वी तब छोड़कर उसके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों में पति पत्नी का संबंध बन गया। वैश्या से एक बच्चा उत्पन्न हो गया। जब बच्चा 4 माह का हो गया तो वैश्या बोली, तीर्थ यात्रा पर चलिए, कुछ पुण्य कर लेते हैं। तपस्वी मान गया। वह वैश्या के साथ चल पड़ा, लेकिन वैश्या उसे बहाना बनाकर राजा के पास ले आई। तपस्वी ने वैश्या से उत्पन्न पुत्र अपनी गोद में ले रखा था।
राजा वेश्या को देखकर चौंक गया। वेश्या मुस्कुरा उठी। तपस्वी को जब असलियत का पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसने वेश्या के उस पुत्र को मार डाला। फिर वह वापस जाकर तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी साधना के द्वारा राजा चंद्रभान का राज्य हाथ से निकल जाने दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने उसका अधिकार कर लिया। फिर उसने तंत्र के द्वारा चंद्रभान को मार डाला। उसने एक ही लगन और मुहूर्त में उस 3 योगी उत्पन्न किए। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरा देवी के घर और तीसरा कुम्हार के घर। राजा तो आजकल पाताल लोक में राज कर रहा है। कुम्हार के घर जन्मे योगी ने देवी के घर जन्मे योगी इनको मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया। अब वह योगी तुमको मारने की फिराक में है, उससे तुम सावधान रहना, यही चेतावनी देने में आया था। राजा विक्रमादित्य चुपचाप सब सुनते रहे। देव अपनी बात पूरी कर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात गांठ बांध ली। इसके बाद उनके शयन कक्ष में कोई उत्पात नहीं हुआ। वह सुखपूर्वक राज कर रहे थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया। राजा को आशीर्वाद देने के बाद एक फल देकर चला गया। राजा ने फल न खाकर एक और रख दिया। कुछ समय बाद वह योगी फिर आया, एक फल दिया और चला गया। राजा ने वह फल एक और रख दिया। इस प्रकार वह योगी कई बार आया। हर बार वैसा ही एक फल दे जाता था। राजा विक्रमादित्य उस फल को नहीं खाते थे। उनको शक हो गया था, शायद देव द्वारा बतलाया गया योगी यही है। राजा विक्रमादित्य ने उत्सुकता के कारण एक दिन फल कटवाया। फल कटते ही एक लाल निकल आया। लाल देखकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने और तमाम फल कटवाए, सब में से एक एक लाल निकला। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। जौहरी को बुलाया। जौहरी ने लालों की परख कर उन्हें बेहिसाब कीमती बतलाया। अगले दिन वह योगी आया। योगी से लालों की चर्चा की गई। योगी बोला, हाँ राजन, यह सब योग बल ही है। राजा ने कहा, लेकिन मुझे देने का आपका क्या मतलब है? योगी बोला, राजन, मैं योग साधना कर रहा हूँ। अभी तो यह एक सिद्धि ही मेरे पास आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तब पूछा, बतलाइए, मेरे लायक क्या सेवा है? योगी बोला, कृष्णा नदी के तट पर मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करो। राजा मान गया। योगी बोला, तुमको एक रात मेरे पास रहना होगा और श्मशान में अकेले जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने कहा, कब आना है? योगी ने कहा, भादो बदी 14 को। राजा ने योगी का निमंत्रण मान लिया। भादो बदी 14 को राजा विक्रमादित्य हथियार बांधकर श्मशान में आया। योगी उसका इंतजार कर रहा था। उस समय श्मशान का दृश्य बड़ा ही भयानक था। राजा विक्रमादित्य अत्यंत साहसी था, अतएव वह डरा नहीं। योगी राजा को देखकर खुश हो गया। राजा बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मुर्दा उलटा लटका है, उसको लाद कर ले आओ। उस अंधेरी और डरावनी रात में राजा विक्रमादित्य चल पड़ा। बड़ा बीहड़ रास्ता था। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे थे। जगह जगह पर भयानक काले नाग फुफकारे मार रहे थे। फिर भी वह चलता गया। सचमुच 2 कोस की दूरी पर पीपल के पेड़ से एक मुर्दा उलटा लटक रहा था। राजा ने फौरन अपनी तलवार से उसकी रस्सी काट डाली। मुर्दे को उठाकर कंधे पर जैसे ही रखा तो वह मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा और दौड़कर फिर पेड़ से लटक गया। राजा हैरान रह गया। मुर्दे के पास राजा गया। मुर्दे ने पूछा, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम कौन हो? मुर्दे का न कोई नाम होता है न जान होती है। मुर्दा बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा ठिकाना किसने तुमको बतलाया? जो आ गए। राजा ने कहा, एक योगी की आज्ञा पर मैं यह सब कर रहा हूँ। राजा ने बतलाया, तुमको उस योगी के पास ले जाना है। राजा ध्यान से उसे देख रहा था। उसे देव की कही बात याद आ गई। कहीं यह मुर्दा वही तांत्रिक तो नहीं है? तभी मुर्दा बोल उठा, मैं एक शर्त पर चल सकता हूँ। मैं तुमसे कुछ बातें करता चलूंगा ताकि लंबा रास्ता कटे। मैं तुम्हें कुछ कथाएं सुनाता चलूंगा, तुम बोलना मत। बोल पड़े तो मैं फिर इस वृक्ष पर आकर लटक जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। मुर्दे को कंधे पर रख लिया और वह वापस लौट पड़ा। मुर्दा बातें करने लगा, राजा विक्रमादित्य, मेरा नाम वैताल है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनते चलो जिससे रास्ता कटे। और वैताल कहने लगा, सुनो राजा विक्रमादित्य, मैं तुमको एक से एक कहानियां सुनाऊंगा। सुना है तुम बहुत बड़े न्याय करता हो। राजा चुप रह गया। मेरी कहानी सुनकर तुमको न्याय करना पड़ेगा। न्याय न करने पर मैं मंत्र बल से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा बोला, सुनो वैताल, न्याय करना मैं अपना धर्म मानता हूँ। अगर न्याय की बात करोगे तो उसका जवाब जरूर दूंगा। वैताल बोला, अपना वचन याद रखना राजन। राजा ने कहा, पर यह बताओ कि तुम्हारा नाम वैताल कैसे पड़ा? वैताल बोला, राजन यह न पूछो। राजा ने कहा, क्या तुम कोई तांत्रिक हो? वैताल ने कहा, मैं क्या हूँ, समय आने पर आप जान लोगे। राजा विक्रमादित्य वैताल की मृतदेह कंधे पर लाद कर चल पड़ा। रात का घोर अंधकार सब ओर बिखरा था। बड़ा डरावना वातावरण था। रह रहकर उल्लू बोल रहे थे। चमगादड़ें फड़फड़ा रही थीं और सारा जंगल साए साए कर रहा था। बीच बीच में भयानक विषधर फुफकारे मार रहे थे। राजा इन सब से बचता हुआ सावधानी के साथ आगे बढ़ चला। अचानक राजा को ठोकर लगी। वह गिरते गिरते बचा। तभी वैताल अट्टहास कर उठा। संभल कर राजा, डर गए क्या?
राजा बोला, नहीं तो। वैताल ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं तुमको पहली कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, रास्ता भी कट जाएगा, मैं भी परख लूंगा कि तुम कितने न्यायप्रिय हो। राजा ने कहा, वैताल तुम बहुत बोलते हो। वैताल ने कहा, बोलना तो मेरा धर्म है राजन। अच्छा कहानी सुनो। राजा बोला, सुनाओ। वैताल कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य सुनने लगे। वह सावधानी पूर्वक रास्ता भी तय करते जा रहे थे। वह भयानक जंगल से गुजर रहे थे। वैताल कथा कहता जा रहा था। वैताल की गंभीर आवाज उस वातावरण में बड़ी भयानक लग रही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।